1-0 से अगेंस्ट एथलेटिक बिलबाओ जीत जाती है, वी समहाउ मैनेज टू गेट द विक्ट्री। आई मीन, जो लेवल का फुटबॉल हमने खेला, गेटिंग 3 पॉइंट्स, ह्यूज अचीवमेंट। आई मीन, जैसे जैसे मैच प्रोग्रेस कर रहा था, मैच देखकर लग रहा था कि हम 3 पॉइंट्स में भी ड्रॉप कर देंगे, हम एक भी पॉइंट ना ले, क्योंकि एथलेटिक बिलबाओ वाज मोस्ट लाइकली टू स्कोर अ गोल इस मैच में। बट एक इंडिविजुअल ब्रिलियंस दो प्लेयर्स का आता है, पेद्री का और लामिन यामाल का, एंड वी स्कोर द इम्पोर्टेंट एंड द ओनली गोल ऑफ द मैच, और हम 3 क्रूशल पॉइंट इस मैच से निकाल लेते हैं। एंड राइट नाउ वी आर एट द टॉप ऑफ द टेबल, 4 पॉइंट्स क्लियर ऑफ रियल मैड्रिड। बट अगर इस मैच पे अगर बात करें, तो क्वाइट अंडरस्टैंडेबली हम लोग को पता था कि आज बार्सिलोना उतना ज़्यादा हाईएस्ट लेवल पे फुटबॉल नहीं खेलेगी, उतना फ्री फ्लोइंग फुटबॉल नहीं खेलेगी, गिवन कि पेड्री रेस्टेड था, रफीनिया रेस्टेड था, एंड फरहान टोरेस, आई मीन, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग। पता है फरहान टोरेस का पूरे मैच में क्या हाईलाइट था? ये ये था फरहान टोरेस का हाईलाइट। पूरे जब तक वो पिच पर था, यही है उसका हाईलाइट। इस मैच का हाईलाइट यही है कि सिर पकड़ रहा है, कभी गाल पकड़ रहा है, कभी कुछ पकड़ रहा है, लेकिन उसे बॉल नहीं पकड़ा जा रहा। बॉल को छोड़कर वो सब कुछ पकड़ ले रहा था। तो ये है फरहान टोरेस का हाईलाइट, एंड आई एम सो फ्रस्ट्रेटेड। ये इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग प्लेयर है फरहान टोरेस, एंड हाउ कैन ही बी बार्सिलोनाज मेन नंबर 9? हाउ? कैसे ये बार्सिलोना का मेन नंबर 9 हो सकता है? इसको क्लब से फेंक देना चाहिए बाहर, क्लब से फेंक देना चाहिए, इसको मैनचेस्टर सिटी वापस भेज दो। अब क्या करता है फरहान टोरेस, क्या करता है? इजी बॉल कंट्रोल नहीं होता। कल मैंने उसका एक एक इंस्टेंस पे देखा कि उसको पास दिया गया मिडफील्ड से, और वो बॉल कंट्रोल ही नहीं कर पाया। वो बॉल कंट्रोल करने गया, बॉल उसके पैर में लगे कहाँ चल गई, और वो गिर गया वहां पर। कोई प्रेशर नहीं था उस पर, कोई प्रेशर नहीं था, अकेला था, स्पेस में था, उसके पास बहुत ज्यादा स्पेस था, टाइम था, फिर भी फंबल कर दिया। ये है फरहान टोरेस का लेवल। आई जस्ट हेट दैट गाय राइट नाउ। और उसको कुछ कुछ करो उसके साथ, उस पूजा पाठ जंतर मंतर कुछ भी करवाओ यार, उसको उसको कहीं भेजो, जा घूम घूम के आ, दिमाग सही करके आ। उस मेंटली वो दिख लग ही नहीं रहा है कि वो फील्ड पर है, मेंटली वो कहीं और दिख रहा है। सिर्फ फिजिकल प्रेजेंस उसका दिखता है पिच पर, और वो भी क्या फिजिकल प्रेजेंस है, कोई छू दे तो 10 मीटर दूर जाके गिरता है, ये है उसका फिजिकल प्रेजेंस। आई जस्ट हेट दैट गाय। और फरहान टोरेस जाते हैं तो कौन आते हैं? लेवेंडोस्की, एज्ड लेवेंडोस्की, नॉट प्राइम लेवेंडोस्की। अगर प्राइम लेवेंडोस्की रहता तो मैं समझता भी, बट एज्ड लेवेंडोस्की। लेवेंडोस्की का इस सीजन सारा टच, सारा का सारा टच हैवी टच, टच ले रहा है 2 मीटर दूर जा रहा है, और ये इस सीजन पूरे सीजन दिख रहा है उससे यही हो रहा है। और दिख रहा है आपको कि उसका रिफ्लेक्सेस स्लो हो चुका है। लेग्स तो पिछले साल भी नहीं थे, इस सीजन और खत्म हो चुके हैं। अभी बेचारा अपना मुंह तुड़वा कर आ रहा था इंजरी से, तो अब तो और अंडरस्टैंडेबल है कि और गंदा खेलेगा। सो बट टोरेस की जगह मैं फिर भी लेवेंडोस्की खिला दूंगा, क्योंकि एटलीस्ट लेवेंडोस्की इन्वॉल्व तो होता है, अपना फिजिकलिटी तो शो करता है। जो वो जिम मारता रहता है लेवेंडोस्की, जो पिक्चर्स डालते रहते हैं इंस्टाग्राम पे कि ये देखो मेरा मसल, ये देखो मेरा एब्स, उस फिजिकलिटी का यूज तो कर पाता है एटलीस्ट। बुली तो कर सकता है एक दो डिफेंडर को। एक अगर वो पिच पर रहेगा तो एटलीस्ट अट्रैक्ट तो करेगा डिफेंडर्स को। फरहान टोरेस को तो सब लगता है इसे कुछ होने वाला नहीं, उसको छोड़ देते हैं, सब डबल डाउन कर लेते हैं, लमीन पे डबल डाउन कर लेते हैं, रफीनिया पे, इन पर सब डबल डाउन कर लेते हैं। फरहान टोरेस को बीच में छोड़ देता है, भाई कर ले तू जो करना है, क्योंकि तेरे से कुछ होना नहीं है। ये इस लेवल का प्लेयर है फरहान टोरेस राइट नाउ। स्टार्ट ऑफ द सीजन एक पर्पल पैच था उसका, ऑलमोस्ट हर मैच में आके गोल मार देता था, बट वो खत्म हो चुका है एंड इट्स डन। और हांसी फ्लिक, अगर तू फरहान टोरेस को स्ट्राइकर पोजीशन पे खिला रहा है, नंबर 9 पे खिला रहा है, और वो कुछ नहीं कर रहा, तेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है, तो व्हाई डोंट यू ट्राई मार्कस रैशफोर्ड एट 9? कभी ये कॉम्बिनेशन ट्राई करके तो देख ले, रफीनिया, रैशफोर्ड एंड यमाल। क्या ही चल जाएगा, क्या ही बुरा होगा ज्यादा से ज्यादा। फरहान टोरेस से तो खराब कुछ भी नहीं हो सकता। आई एम कन्विंस्ड राइट नाउ कि फरहान टोरेस से गंदा कुछ भी और कोई भी प्लेयर नहीं हो सकता राइट नाउ इन द वर्ल्ड। बेंच भी डिजर्व नहीं करता फरहान टोरेस राइट नाउ। अगर आप स्टार्टिंग लाइनअप देखें आज के इस मैच का,
तो आज के स्टार्टिंग लाइनअप में जो मैच हमने एटलेटिको मद्रिद के अगेंस्ट खेला था उसके बाद रोटेशन एक्सपेक्टेड था, क्योंकि आफ्टर 90 मिनट्स दिख रहा था कि प्लेयर पूरे तरीके से थक चुके हैं। दे गिव दे गिव देयर एवरीथिंग 200% उस मैच में उन लोगों ने दे दिया। तो इट वाज काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड कि आज रोटेशन होगा। उस मैच में जूल्स कुंडे तो इंजर्ड हो गया, तो और एरिक गार्सिया था नहीं, तो आज एरिक गार्सिया राइट बैक में खेला। ही वाज डिसेंट, आई वुड से। एरिक गार्सिया वाज डिसेंट। कुछ कुछ ओकेशन पे थोड़ा सा वल्नरेबल दिखा, जो गिवन है कि इस सीजन वो मेजोरिटी ऑफ द मैचेस एज अ डीएम या फिर सेंटर बैक खेल रहा है, तो जो कि काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड था कि आज वो राइट बैक में खेलेगा तो थोड़ा सा वल्नरेबल होगा। तो एक दो इंस्टेंसेस पे उसको बीट कर दिए, एंड वो बीट करके एथलेटिक बिल्बाओ ने अच्छा गोल स्कोरिंग चांस क्रिएट किया था, बिकॉज ऑफ हेरोइक्स ऑफ जुआन गार्सिया कि हमने इस मैच में गोल कंसीड नहीं किया। और थोड़ा बहुत एथलेटिक बिल्बाओ का भी हेल्प था, क्योंकि उन लोगों ने जो भी शॉट्स अटेम्प्ट किए हमारे गोल पे टेम्ड थे, मतलब शॉट में पावर नहीं दिख रहा था। सो मिक्सचर ऑफ बोथ की, मतलब जुआन गार्सिया का हेरोइक्स और एथलेटिक बिल्बाओ का पुअर फिनिशिंग के चलते क्लीन शीट आज हम रखे हैं। अब आते हैं कुबारसी, मार्टिन एंड जॉ कैंसेलो। आई मीन जेरार्ड मार्टिन इज आई मीन जेरार्ड मार्टिन क्या प्लेयर बनता जा रहा है इस सीजन। जितना उस पर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी देते जा रहे हैं वो उतना और बेटर प्लेयर बनते जा रहा है, निखरता जा रहा है धीरे धीरे, वो और डेवलप हो रहा है। कैंसेलो का आज मैच खराब था, आई विल बी ऑनेस्ट। मतलब एटलेटिको मद्रिद के अगेंस्ट वो जैसा खेला था, ही वाज फिनोमिनल। तो उससे उसको कॉन्फिडेंस मिला। कॉन्फिडेंस में खेलना इज गुड, बट आज जोआ कैंसेलो ओवर कॉन्फिडेंट था। वो टेंट्रम्स थ्रो कर रहा था पिच पे, वो बता रहा था कि तू आ, तू जा, क्या कर रहा है, इधर आ, सपोर्ट में आ, ये कर वो कर। बडी, डू योर वर्क, डू योर वर्क। यू आर प्लेइंग एज अ लेफ्ट बैक, नॉट अ लेफ्ट विंगर। तू ऊपर चढ़ के गोल नहीं मारेगा। योर वर्क इज टू प्रोवाइड, तेरा काम है प्रोवाइड करना, टू क्रिएट। तेरे को चैनल्स में बॉल डालना, ये है तेरा काम। तू तू इंस्ट्रक्ट नहीं करेगा प्लेयर्स को कि तू इधर आ, तू उधर आ। जब वो स्पेसेस में रन बना रहे हैं तो तेरा काम है बॉल डालना, उन चैनल्स पे बॉल डालना। ये नहीं कि क्लोज स्पेस में आप वन टच खेल के निकलता हूं मैं, तेरा वो काम नहीं है। और पता है यही होने वाला था जॉ कंसेलो के साथ, क्योंकि जॉ कंसेलो लो ब्लॉक और मिड ब्लॉक, मतलब जो टीम बैठी रहेगी उनके खिलाफ जॉ कंसेलो विल बी अ वेरी वेरी गुड प्लेयर, अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर, वैल्यूएबल प्लेयर। बट जब भी कोई टीम प्रेस करेगी, आप पर चढ़ेगी, तब जुआ कैंसेलो वल्नरेबल दिखेंगे। और आज वही केस था। आज एथलेटिक बिल्बाओ थ्रू आउट 90 मिनट, थ्रू आउट प्रेस कर रही थी, जम के प्रेस किया। उन्होंने सिचुएशन का एडवांटेज लिया, सिचुएशन को अच्छे से असेस किया कि बार्सिलोना 3 दिन पहले एटलेटिको मद्रिद से खेल कर आ रही थी, एंड दे गेव एवरीथिंग। थके होंगे प्लेयर, प्लेयर 100% लेवल पे ऑपरेट नहीं करेंगे, तो उन लोगों ने इस सिचुएशन को असेस किया और एडवांटेज लिया और वो प्रेस करना चालू किया। बार्सिलोना को सांस लेने का मौका तक नहीं दिया जा रहा था, और हमारा मिडफील्ड बुली हो रहा था। ये मिडफील्ड बर्नाल, कसाडो एंड ओल्मो, आई मीन ओल्मो, ओल्मो से हाथ जुड़वा लो। ओल्मो के, अगर कोई टीम प्रेस कर रही है, ओल्मो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ओल्मो के पास लेग्स है ही नहीं। अगर वो, देखिए, अगर कोई टीम आपको प्रेस करे, आप डिस्पोजेस होंगे। आपको आप पर अगर 10 बार प्रेस किया जाएगा तो मे बी आप 4 बार डिस्पोजेस हो जाएंगे, चाहे आप बहुत ही टेक्निकली गिफ्टेड प्लेयर ही क्यों ना हो। चलिए 4 बार नहीं, तीन तीन बार डिस्पोजेस हो ही जाएंगे। बट डिस्पोजेस होने के बाद जब आप बॉल लूज करते हो उसके बाद क्या करना है, वो डिटरमाइन करता है कि आप किस कैलिबर के प्लेयर हैं। एंड ऑलमो ट्राई करता है कि मैं जब बॉल लूज कर रहा हूं तो जाके चेज करे, बट वो चेज ही नहीं कर पाता, भाग ही नहीं सकता है, उसका लेग्स ही नहीं है ऑलमो में। एंड कसाडो, कसाडो का पता नहीं ये 7.1 रेटिंग कैसे है। मतलब कसाडो इतना गंदा गेम खेला। एक नॉर्मल टच में, एक नॉर्मल पास देने में गिर जा रहा था, वो एक नॉर्मल पास देने में गिर रहा था। हर हर टच को डुएल बना रहा था आज कसाडो। इतना गंदा गेम, वो हर तरीके से बुली हो रहा है, उसको प्रेस किया जा रहा है तो वो बॉल लूज कर रहा है, उस फिजिकलिटी शो कर रहा है तो बॉल लूज कर रहा है, गेम अवेयरनेस नहीं है। जो पासेस वो यूजुअली रिलीज कर देता था, इस मैच में वो एक्स्ट्रा टाइम ले रहा है बॉल पे और डिस्पोजेस हो जा रहा है, बॉल लूज कर दे रहा है। तो कसाडो का बहुत वाहियात गेम था, और सब्सटीट्यूशन सेंस नहीं बनाया। आई वॉज होपिंग कि
हांसी फ्लिक कसाडो को सब्स्टिट्यूट करके पेड्री को लाएंगे, बट ही सब्स्टिट्यूटेड बर्नाल, जो बर्नाल का भी ऑफ गेम था, बट ही वॉज बेटर देन कसाडो। कसाडो, ओल्मो और बर्नाल में बर्नाल वॉज द बेस्ट, बट रेटिंग यहाँ पे बेस्ट बता नहीं रहा क्योंकि उसको 46 मिनट में ही सब्स्टिट्यूट कर दिया गया, इसीलिए शायद रेटिंग खराब बता रही है। आई डोंट नो, या फिर कुछ होगा स्टैट, डिफेंसिव स्टैट में उतना शो करने वाला होगा नहीं। ही हैज वन ग्राउंड डुअल्स 5 आउट ऑफ 8, 1-on-1 एरियल डुअल जीता है, तो आई डोंट नो मतलब क्या है, बट इट्स फाइन। बर्नाल को रहना चाहिए था, बट ठीक है, बर्नाल भी एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट पूरा 90 मिनट खेला था, पूरा दिया। फ्रैंकी डियोंग इंजर्ड है, तो ही विल बी अ इंपॉर्टेंट प्लेयर अगेंस्ट न्यूकासल, तो उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। और कसाडो बहुत मैचेस से खेला नहीं था, तो इसीलिए हांसी फ्लिक ने कसाडो को रखा, बट दैट वाज अ रॉन्ग मूव। और पेड्री जब आया तब हम थोड़ा बहुत कंट्रोल गेन कर पा रहे थे, बट पेड्री भी 100% मैच फिट नहीं था, क्योंकि जो मैच उसने एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट खेला था, उसके बाद कोई भी प्लेयर 100% मैच फिट नहीं हो सकता, कि अगर आपको 3 दिन में ही एक और मैच खेलना है, और इस ला लीगा रेस में जहाँ पे बहुत क्लोजली कंटेस्टेड है, तो पेड्री भी, पेड्री से भी आज बॉल में इधर उधर मिसप्लेस पासेस निकल रहे थे, पेड्री से भी बॉल जीत रहे थे एटलेटिक बिल्बाओ, डिस्पोजेस हो रहा था पेड्री भी बारह, बट एक इंडिविजुअल ब्रिलियंस निकालता है पेड्री, वो एक गजब का लाइन ब्रेकिंग पास डाल देता है लामीन पर, लामीन का वो कर ले, दैट वाज फैंटास्टिक, व्हाट अ गोल दैट वाज। आई मीन थैंक्स टू पेड्रीज मैजिक और लामीन यमाल का फिनिशिंग, जो वो गोल स्कोर किया और हम ये मैच जीत गए। इसके अलावा आई हैव नथिंग टू से अबाउट आवर फ्रंट लाइन। हमारा फ्रंट लाइन बहुत बहुत गंदा था, बहुत गंदा था। लामीन यमाल दो ही स्कोर द गोल, बट दिख रहा था कि वो भी 100% फिट नहीं है, मैच फिट नहीं है, शार्प नहीं दिख रहा था। इट वॉज अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि हम जो एटलेटिको मैड्रिड से मैच खेल कर रहे थे, तो वो मैच इतना ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट हमारे प्लेयर्स के फिटनेस पे कर दिया है, जो कि अंडरस्टैंडेबल था कि आज के मैच में हम पूरा 100% शार्पनेस पे ना नहीं खेल पाएंगे। तो लामीन, ही वॉज ट्राइंग, एटलीस्ट आई वुड से कि ही वॉज ट्राइंग, बट रैशफोर्ड, फरहान, ये दो बंदे एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट खेल भी नहीं रहे थे। आई मीन फरहान वॉज प्लेइंग, बट फरहान वॉज नॉट एक्चुअली प्लेइंग अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड, रह कर भी कुछ नहीं खेल रहा था। अब फरहान से क्या ही एक्सपेक्टेशन करे, उससे कुछ नहीं हो सकता। बट रैशफोर्ड, रैशफोर्ड जब वो एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट नहीं खेला, आज उसको शो करना चाहिए था। रैशफोर्ड का गेम आज बहुत बहुत ही ज्यादा खराब था। जब आपको जरूरत है कि कोई स्टेप इन करे इन प्लेस ऑफ रफीनिया, देन रैशफोर्ड कैन बी दैट गाय। रैशफोर्ड वो न्यूकासल के मैच के अलावा और फ्यू इंस्टेंसेस पे अच्छा दिखा है, उसके अलावा रैशफोर्ड को भी और ज्यादा अच्छा करना पड़ेगा। एक फ्री किक अपॉर्चुनिटी मिला था हमें, जो कि रैशफोर्ड को लेना चाहिए था। पता नहीं ओल्मो के दिमाग में क्या चलता है, मतलब ऐसा शो कर रहा था कि बिल्कुल गोल होगा, गोल क्या, नेट फाड़ देगा वो, और क्या किया, कुछ नहीं। एटलीस्ट रैशफोर्ड को लेने तो देता, ही इज द बेस्ट फ्री किक टेकर इन आवर टीम, तो उसको ही नहीं लेने दिया। जबकि जो जो मैच में हम कुछ क्रिएट भी नहीं कर रहे, उस मैच में तो उसको लेना ही नहीं चाहिए था ओल्मो को, क्योंकि हम अटैक में कुछ नहीं कर पा रहे थे, इतना गंदा खेल रहे थे। हमारा फ्रंट थ्री का कॉम्बिनेशन प्ले, हम बॉक्स में अराइव ही नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसे मैच में आपको एक सेट पीस गोल चाहिए होता है, कि आपको इस सेट पीस से गोल मार दे, एक स्क्रैपी सा गोल मार दे। और जब आपको इतना अच्छा चांस यहाँ से मिला था, ये रैशफोर्ड का टेरिटरी है, यहाँ से मारने दो उसको। ऑल्मो नहीं, क्या क्या लेवल का कॉन्फिडेंस दिखा रहा था पता नहीं, जाके वॉल में मार देता है। रफीनिया जब आता है फ्रॉम द बेंच, तब वो थोड़ा सा इंटेंसिटी शो करता है, तो वही रफीनिया का भी कुछ कुछ करने को था नहीं, क्योंकि लास्ट के 15 मिनट हमसे डिफेंस ही किए हैं, सिर्फ डिफेंड करने पे ध्यान दे रहा था। और आज मतलब पता नहीं कैसे हम ये 1-0 विक्ट्री निकाल लिए, क्लीन शीट रख लिए, बट बार्सिलोना के प्लेयर्स डिफेंड कर सकते हैं अगर वो करना चाहे तो। ये मैच देखकर यही पता चला, इफ दे वांट दे कैन डिफेंड। हम 1-0 स्कोर लाइंस को भी डिफेंड कर सकते हैं। और आप देख रहे थे लास्ट के 5 मिनट में, 4 मिनट में लामिन यमाल बता रहा था कि नीचे आओ, नीचे आओ, अटैक नहीं करना, अटैक नहीं करना। मतलब लास्ट के 15 मिनट में इट वॉज ऑल एटलेटिक बिल्बाओ, और एटलेटिक बिल्बाओ के पास अगर क्वालिटी प्लेयर्स रहते हैं, तो आज वो गोल स्कोर करके ये मैच हमको, बार्सिलोना को इजीली हरा सकते थे। बट इट इज व्हाट इट इज, उनके पास वो क्वालिटी प्लेयर्स नहीं थे। निको विलियम्स इंजर्ड चल रहा है, अगर निको विलियम्स रहता है इस मैच में, तो ही कुड हैव स्कोर्ड एटलीस्ट 2 गोल्स आई वुड से।
पता नहीं, मतलब एक दो अच्छा शॉट तो ले सकता था गोल पर। अब वो जॉन गार्सिया पर रहता, वो सेव करता कि ना करता, कैसे सेव करता। सो मतलब हम जीत गए ये मैच, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस सीज़न ऐसे बहुत सारे मैचेस निकलेंगे, जब गेम्स बहुत ज़्यादा थिक एंड फास्ट आएंगे, तब हम ऐसे स्क्रैपी विंस, हमें ज़रूरत है टाइटल जीतने के लिए। आप पूरा सीज़न ब्यूटीफुल वंडरफुल फुटबॉल खेलकर टाइटल नहीं जीत सकते। आपको लक चाहिए कि हम अगला मैच सेविया से खेल रहे हैं, एंड सेविया इस सीज़न हमें 4-1 से पीट चुकी है। तो इट विल, कोई भी तरीके से वो मैच इजी नहीं होने वाला है। इट विल बी अ टफ मैच, गिवन कि उन लोगों ने हमें 4-1 हरा दिया था। चाहे सिविया का रिसेंट फॉर्म कैसा भी हो, इट विल बी अ टफ मैच, क्योंकि बार्सिलोना न्यूकासल से खेल कर आएगी, तो बार्सिलोना थकी हुई होगी। एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।